प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के प्रमुख भाग कारक विभक्ति के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कारक विभक्तियाँ। यह पाठ में भी आया है और लेसन 16 यानी षोडश पाठ में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर जो आप तालिका देख रहे हैं, यह कारक के वह 8 रूप हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। तो वे शब्द जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक की विभिन्न स्थितियां होती हैं जिसके कारण वह विभक्तियों से युक्त होता है। तो यह भी कह सकते हैं विभक्तियों से युक्त वे पद जिनका सीधा संबंध क्रिया के साथ जोड़ा गया हो उसे कारक कहते हैं। परिभाषा यहाँ पर भी दी हुई है। क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। अर्थात विभक्ति लगे हुए वे शब्द जिसका सीधा संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति क्या है उसके बारे में भी है। तो जो वर्ण संकेत यानी जो अक्षर और उसके साथ में लगे हुए जो चिन्ह होते हैं वह उन चिन्हों के द्वारा उसका रूप स्पष्ट होता है कि वह कौन सा रूप है। इन्हें जिस वर्ण संकेत द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि कारक की विभक्तियां जो हैं यह मूल रूप से 7 कारक होते हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। इसमें पहला रूप है कर्ता कारक। जब कर्ता कारक वाक्य में होता है तो कर्ता हो और क्रिया होती है। तो कर्ता का सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है और क्रिया का प्रभाव सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे कहते हैं कि बालकः पठति, लड़का पढ़ता है, तो लड़का का संबंध क्रिया के साथ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन पढ़ता है, तो उसका जवाब आता है लड़का पढ़ता है, तो लड़का करता है। तो लड़का के बदले में जब कहेंगे उसको संस्कृत में बोलेंगे तो कहते हैं बालकः पठति। तो बालकः में बालक में जो अह लगा हुआ है वह उसका प्रथमा विभक्ति का रूप होता है, इसलिए कहते हैं। और अगर यह कहेंगे कि किसने पढ़ा तो लड़के ने पढ़ा, तो लड़का के साथ जो ने कहेंगे, लड़का ने पढ़ा, तो लड़का के साथ जो ने लगाए वह रूप हिंदी का चिन्ह है। इसके बाद जब कर्ता हो और क्रिया हो, इसके अलावे कोई अन्य शब्द बीच में होता है तो क्रिया का सारा फल उस अन्य शब्द पर पड़ता है। जैसे कहते हैं बालक क्या पढ़ता है, अब कौन पढ़ता है नहीं हो करके कहेंगे क्या पढ़ता है, तो जब क्या का जवाब आता है वह कर्म कारक होता है। तो उसमें जैसे कहेंगे बालकः पुस्तकम पठति, तो पुस्तक में अम की मात्रा लगाई गई है, तो यह द्वितीया विभक्ति का रूप होता है। हालांकि पुस्तक निर्जीव होता है और इसमें अम प्रथमा विभक्ति में भी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक के रूप में होता है, इसलिए इसमें अम जो अपरिवर्तित रूप होता है अम वह लगता है। जैसे क्या पढ़ता है तो पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम यहाँ पर कर्म कारक है। किसको पढ़ता है तो किताब को पढ़ता है, इस अनुसार से कहते हैं। तो कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्मे द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति। उन्हें कर्ता हो और क्रिया के बीच में कोई अन्य शब्द होता है तब कर्म कारक का प्रयोग होता है और उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जब कर्ता किसी माध्यम या साधन के द्वारा किसी काम को करता है, तो जिस माध्यम या साधन के द्वारा काम को करता है उसे करण कारक का शब्द कहते हैं और इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी साधन या माध्यम के साथ में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है।
इसके बाद है संप्रदान कारक। जब कर्ता स्वयं के लिए कोई काम नहीं करता है और किसी दूसरे के लिए कोई काम करता है, या कर्ता किसी को कुछ देता है, अर्थात कर्ता किसी को कुछ दे या जिसके लिए कोई काम करे, इन दोनों को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसको कुछ दे रहा है या जिसके लिए कोई काम कर रहा है, इसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जिसको देने में को लगा है और जिसके लिए काम करता है तो के लिए, या जिस साधन से या जिसके द्वारा कोई काम होता है तो उसमें से या के द्वारा होता है, बस यहाँ पर को अथवा के लिए है। कर्ता जिस साधन के द्वारा किसी काम को कर रहा है, तो जिस साधन से वह काम को करता है उसमें तृतीया विभक्ति, और अगर यह कहेंगे कर्ता जिसको कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी क्रिया के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है और यहाँ अलग अलग स्थितियाँ हैं। इसके बाद अपादान कारक। कर्ता किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अलग होता है, तो जिससे वह अलग होता है तो उसके साथ उसके वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, और वियोग या अलगाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसे अपादान कारक कहते हैं। तो पांचवी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है संबंध कारक। कर्ता का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तो जिससे उसका संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तथा उसके साथ अगर संज्ञा शब्द है तो काके की, और अगर सर्वनाम है तो रारेरी का प्रयोग किया गया होता है। तो संबंध कारक के साथ में षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसे षष्ठी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है अधिकरण कारक। जब वाक्य में कर्ता किसी विशेष स्थान पर स्थित होता है या विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है, तो जिस स्थान पर कर्ता होता है तो उस स्थान को अधिकरण कारक का शब्द कहते हैं और उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर में तथा पर होता है। अब उदाहरण में देख लेंगे। तो पहला तो देख चुके हैं कि बालकः पठति, लड़का पढ़ता है, बालकः पुस्तकम पठति, लड़का किताब पढ़ता है। इसके बाद करण कारक से उदाहरण एक एक उदाहरण लेंगे। जैसे सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, तो लिखने का काम कलम से हो रहा है या कलम के माध्यम से हो रहा है, तो कलम में जो एन लगा है वह तृतीया विभक्ति है। संप्रदान कारक में अगर कहते हैं कि माता पुत्राय भोजनम यक्षति, माता पुत्र को भोजन देती है, तो पुत्र के साथ में जो आय लगा हुआ है वह संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है। अपादान कारक, और को के लिए हो गया, और के लिए जब कर्ता किसी के लिए कोई काम करता है या नहीं, हाँ, तो देने में तो हो गया, किसी के लिए कोई काम करता है तो जिसके लिए काम करता है, जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति, पिता पुत्र के लिए किताब लाते हैं, तो लाने का काम पुत्र के लिए किया जा रहा है, इसलिए आनयति जो है आनयति क्रिया होने के कारण से पुत्र के साथ जो आय लगा है वह चतुर्थी विभक्ति का रूप है, इसलिए इसमें भी हो गया। फिर जैसे कहते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में कर्ता जिस स्थान से अलग होता है, जैसे वयम गृहात् विद्यालयम गच्छामः, हम लोग घर से विद्यालय जाते हैं, तो गृहात् घर से जाते हैं, घर को छोड़कर जाते हैं, तो गृहात् घर से अलग होते हैं। तो अलग होने के अर्थ में गृह के साथ जो आद लगा है वह पंचमी विभक्ति का रूप है। फिर है संबंध कारक उसमें, और संबंध कारक में जब जैसे कहेंगे रामस्य भ्राता कंदुकम क्रीडति, तो राम का भाई गेंद खेलता है, तो यहाँ पर कर्ता भ्राता है जिसका संबंध राम के साथ दर्शाया गया है। जैसे वयम विद्यालय से छात्रा स्म, हम लोग विद्यालय के छात्र हैं, तो छात्र हैं, तो छात्र इसमें मूल शब्द है, लेकिन छात्र का संबंध विद्यालय के साथ है, इसलिए विद्यालय से छात्रा स्म, तो विद्यालय के छात्र हैं, इसलिए तो विद्यालय के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अधिकरण कारक में जहाँ पर कि कर्ता कहीं उपस्थित होता है, जैसे वयम
गृहे वसामः, हम लोग घर में रहते हैं तो जहाँ पर उपस्थित है घर में, तो वहाँ के लिए। अगर कहीं पर रहकर कोई काम करते हैं, जैसे वयम विद्यालये पठामः, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम विद्यालय में करते हैं। तो इस प्रकार से में तथा पर के लिए ये चिन्ह का प्रयोग एक वचन के शब्द के साथ में किया जाता है कारक में, और उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके बाद संबोधन है। बुलाने या पुकारने के लिए हे भो अरे के साथ में नाम बोलते हैं, उसका संबोधन चिन्ह होता है। जैसे हे के बाद में जो चिन्ह लगा हुआ है वह नाम के साथ भी होता है। तो हे बालक, जैसे भो छात्रा, हाँ, अरे सुमित, इस प्रकार से जो बोलते हैं तो यह सभी संबोधन में आता है। किसी को भी हे राम, तो यह सभी संबोधन में आता है। और इसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति इसलिए क्योंकि इसकी अपनी कोई भी विभक्ति नहीं होती है, और यह यहाँ पर एक वचन में शब्द में नियम लागू नहीं होता है। जैसे कहते हैं बालकः या रामः, तो कहेंगे हे राम या हे बालक, तो इस प्रकार से उसमें विसर्ग नहीं लगेगा। अब अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें बालिका के स्थान पर बालिके कहते हैं। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, इस प्रकार से होता है। तो हे छात्री, हे छात्री, हे छात्रा, लाइक दैट। तो इस तरह से वाक्यों का निर्माण होता है, और उसे संस्कृत में हम लोग विभक्ति के इन नामों से जानते हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर आइए कुछ उदाहरण को अगर समझेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देने के अर्थ में है। राजा हर्ष प्रयाग में स्वहस्ताभ्याम अपने हाथों से कोषात, कोष से, निर्धनेभ्य धनम ददाति, धन देता है। राजा हर्ष प्रयाग में स्वहस्ताभ्याम अपने हाथों से कोषात, निर्धनेभ्य धनम ददाति, निर्धनों को धन देता है। इसमें पूछा गया है कह ददाति, कौन देता है, तो राजा हर्ष जवाब आ रहा है। तो राजा हर्ष यहाँ पर कर्ता हो गया। किम ददाति, क्या देता है, तो धनम या आभूषणम, तो धनम ददाति या आभूषणम, यह कर्म कारक हो गया। काभ्याम ददाति, किससे देता है, तो हस्ताभ्याम, हाथों से देता है। तो हाथ यहाँ माध्यम है देने का, तो इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति। केभ्य ददाति, किनको देता है, तो निर्धनेभ्य, निर्धनों को देता है, निर्धन के साथ में चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है कस्मात् ददाति, हाँ, किससे देता है, तो कोषात, कोष से देता है, यानी खजाने से देता है। कोषात, तो कोष से धन निकलता है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति। कुत्र ददाति, कहाँ देता है, तो प्रयागे, प्रयाग में देता है, प्रयाग में, तो प्रयागे, इसमें सप्तमी विभक्ति। तो उपयुक्त शब्दों का क्रिया ददाति से स्पष्ट संबंध दिखाई देता है, इसलिए कह सकते हैं कि क्रिया ददाति है, कर्ता इसमें कौन है, यह राजा हर्ष है कर्ता। फिर कर्म का शब्द जो है वह है धनम या आभूषणम। करण का के शब्द में हस्ताभ्याम आ रहा है। संप्रदान यानी किन के लिए, तो निर्धनों के लिए, यानी निर्धनों को देता है, दद का रूप है तो को देता है। तो यहाँ पर के लिए ना होकर को होगा। के लिए का प्रयोग जैसे संप्रदान कारक में करते हैं, इसलिए को का भी प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे निर्धनेभ्य, किनको देता है, तो निर्धनों को, तो वह हो गया। फिर आपादान कारक में कहाँ से देता है, तो कोष से देता है, तो कोषात, तो कोष के साथ में कोष से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। और अधिकरण कारक में कहाँ देता है, तो प्रयागे, प्रयाग में देता है, तो प्रयाग में अधिकरण कारक। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कारक की विभक्तियों का जो है उसमें कारकों का सीधा संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, और वाक्यों की अलग अलग स्थितियों के अनुसार से वाक्यों के समूह का संग्रह बनता है, और इस अनुसार से हम लोग वाक्यों का प्रयोग अपने भाषा में करते हैं। तो अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने, समझें और रिपीट करें। अगले अंक में इस पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।